प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हम दोनों को साथ लेके काम करेंगे और इसका जो है कुछ एग्जाम्पल भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे कुछ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, 11th क्लास के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम बेसिक कंसेप्ट का ये पार्ट है, तो हम कोशिश करते हैं कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम साथ लेके ही चलें, एक साथ हम करें। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स in a molecule of a compound। बहुत इजी है टॉपिक बहुत इजी है और इसको आराम से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक हम ले लेते हैं, ये कंपाउंड है C6H6, ठीक है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट क्या होगा, सिंपलेस्ट इसका हो जाएगा जैसे 6:6 है, ये क्या होगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा 1:1। ये एम्पिरिकल फार्मूला को इंडिकेट करेगा। तो इसका ये हो गया CH। इस कंपाउंड का जो एक्चुअल कंपाउंड था, एक्चुअल का जो हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फार्मूला हुआ, ये CH हो गया। जैसे मान लो H2O2 को हम लेते हैं, ये एक्चुअल है जो एक्चुअल एटम को बता रहा है। और इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो फार्मूला होगा क्या होगा, देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2:2, 2 ऑक्सीजन 2, 1:1, सिंपलेस्ट होल नंबर। ये क्या हो गया, OH, इसका फॉर्मूला आ गया OH। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जैसे ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलिए यहाँ तक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, it expresses the actual number of atoms of various elements in a molecule of a compound। क्लियर बता रहा है कि ये एक्चुअल नंबर बताता है एटम का। जैसे कि मान लीजिए C6H6, ये मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल में ये बता रहा है 6 एटम, 6 एटम कार्बन का है और 6 एटम हाइड्रोजन का, एक्चुअल बता रहा है। तो ये जो हमारा है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए C6H12O6, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है जिसमें ये बता रहा है वन मॉलिक्यूल जो हमारा ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब हम रिलेशन देखेंगे दोनों में। इसको यहाँ तक कर दिया आपने, ठीक है। अब हम रिलेशन देखना चाहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका रिलेशन हम देखना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम इसी को ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। और ये है CH, ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो हम ये कहते हैं
कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर n। ठीक है, तो n कहां से आता है? ये आता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास कीजिए तो इससे आपका n आ जाएगा। मान के चलिए, जैसे मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, देखिए 12 इंटू 6 72 प्लस 6 78 क्यू, और इसका हो जाएगा 12 प्लस 1, ये हो गया 13 क्यू। पुट कर दीजिए 78 डिवाइडेड बाय 13, ये कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इसका, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, CH इंटू 6। देखिए फॉर्मूला आपका वापस जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था ये आ गया। ठीक है, ये n फैक्टर निकालने का ये है। मॉलिक्यूलर मास अगर पता है तो उसको एम्पिरिकल मास से आप डिवाइड कर दीजिए, n फैक्टर आएगा। n फैक्टर जो होता है उससे एम्पिरिकल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए ठीक, अब एक टर्म है, देखिए एक रिलेशन और मैं बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मोलर मास हम कह सकते हैं, मोलर या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया हुआ है और हमें मोलर मास निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो हम वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमको हेल्प करता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प करता है। चलिए अब एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालना हम सीखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालना हम सीखते हैं, इसके लिए हमको परसेंटेज की जरूरत होती है। परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं एम्पिरिकल का। एक क्वेश्चन हम लेके यहाँ पे कर दिखाते हैं। ये सोडियम है और यहाँ पे एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और परसेंटेज जो है 29.11, सल्फर का है 40.51 और इसका है 30.38। चलिए सबसे पहला काम क्या होता है एम्पिरिकल जब निकालते हैं, सबसे पहला काम है हम परसेंटेज को देखते हैं, परसेंटेज हमारा जो कंपोनेंट है उसका कितना कितना है। इसके बाद एटॉमिक वेट को हम यहाँ लिख लेंगे, सेकेंड पॉइंट है यहाँ एटॉमिक वेट। जैसे सोडियम का क्या हुआ 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का हो गया 16। अब हम क्या करते हैं, अब हम मोलर रेशियो निकालेंगे। अब हम मोल निकालेंगे सभी एलिमेंट का मोल। तो क्या होता है, ये जो है कंपोजिशन मास डिवाइडेड बाय ये एटॉमिक मास। अब देखिए 40.51 डिवाइडेड बाय 32, इसके बाद ये हो गया 30.38 डिवाइडेड बाय 16। देखिए ये कितना आएगा, ये कितना आ गया, ये कितना 1.266, इसका रेशियो इतना आ गया 1.266, इतना आ गया 1.897। ये मोलर रेशियो आ गया। अब इसमें से ये देखिए सबसे स्मॉल कौन है, सबसे स्मॉल कौन है, क्योंकि सिंपलेस्ट हमको निकालना है। सबसे स्मॉल कौन आ रहा है, सबसे स्मॉल यही है 1.266। तो वापस यहाँ पे हम कर सकते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, इसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। देखिए तो
1.266 को वापस 1.266 से डिवाइड कीजिए, फिर यही है 1.266, इसको डिवाइड कीजिए 1.266 से, और यहाँ पे 1.897 डिवाइडेड बाय 1.266, ये हो गया। ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है। अब देखिए कितना आ रहा है, ये तो आ गया 1, ये 1, और ये आपका आएगा अप्रॉक्स 1.5 आ रहा है। और हमको क्या करना, होल नंबर में रखना, सिंपलेस्ट होल नंबर में रखना है हमको, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में रखना है, ठीक है। तो किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है या फिर मल्टीप्लाई करना होता है कि जो है इसका जो है होल नंबर फॉर्म में आ जाए। चलिए इसको 2 से कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, 2 से। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2, बस आ गया। देखिए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको जो है आ गया। देखिए Na सोडियम है, सोडियम के सामने 2 लिखिए, सल्फर Na2S, सल्फर के सामने 2 लिखिए, और ऑक्सीजन के सामने क्या कीजिए 3 कीजिए। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। इसका स्टेप यही होता है, परसेंटेज जो है इसका परसेंटेज पता होना चाहिए, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कीजिए, मोलर रेशियो निकालिए, और उसके बाद क्या कीजिए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालिए, सिंपलेस्ट। उसके बाद देखिए कि अगर वो डेसिमल फॉर्म में दिया है तो किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड कीजिए, नहीं, जितना भी टर्म है सबको करना पड़ेगा डिवाइड या मल्टीप्लाई। होल नंबर के फॉर्म में जो आएगा स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर, वही एक्चुअल एम्पिरिकल फॉर्मूला को जो है बताएगा। चलिए एक तो हमारा ये हो गया। अब एक हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें कि पहले से मोलर मास दिया हुआ है, पहले से मोलर मास जो है दिया हुआ है मॉलिक्यूल का, उसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो एक क्वेश्चन हम पहले ऐसे उठाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये कहता है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और क्लोरीन है, क्लोरीन दिया हुआ, परसेंटेज है 4.07%, हाइड्रोजन है 24, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। कार्बन है, कार्बन हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है कार्बन का ये है 24.27, 24.27, हाइड्रोजन है 4.07, और ये है 71.65। ये तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। और क्या किया है, और इसका जो है मोलर मास गिवन है, मोलर मास जो है गिवन है, इसका मोलर मास इसका दिया हुआ 98.96, 98.96 दिया हुआ है मोलर मास। चलिए सबसे पहले तो एम्पिरिकल निकाल लेते हैं, और एम्पिरिकल मास का हेल्प लेके जो है मोलर मास दिया हुआ है तो एन फैक्टर निकाल के एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम क्लियर करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको मोल की टर्म में निकाल लीजिए। ये हो गया 12, ये आ गया 2। चलिए 4.07, इसको 1 से कीजिए, ये आ गया 4, ठीक है। इसके बाद 65, इसको डिवाइड कीजिए 35.5 से, ये अप्रॉक्स 2, अप्रॉक्स जो है ये 2 आएगा, अप्रॉक्स हमारा ये 2 आएगा, 2.02 समथिंग आएगा, 2.02, 4.07, और ये भी 2.02 के आसपास ही आना चाहिए, हाँ 2.02। चलिए ये मोल आ गया, मोल आ गया। अब सिंपलेस्ट हमको निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो, मोलर रेशियो। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट ये है, 2.02, वापस 2.02, ये आ गया 1, 4.07 को भी 2.02 से कीजिए, ये आ गया 2, और ये 2.02 को 2.02 से कीजिए, ये आ गया 1। ये जो टर्म आया है ये आया है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर। ये
तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है आ चुका है, CH2 और ये Cl, ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन मार्क, जो कि आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू क्या होता है, एन फैक्टर। और एन फैक्टर जो है मैंने बता दिया था, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 98.96, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका निकाल लीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। मास कार्बन का 12 प्लस 2 प्लस 35.5, देखिए 0.5, ये देखिए ये आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका क्या आ गया है, CH2Cl, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा C2H4Cl2। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कीजिए। 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हम कराएंगे इस कंसेप्ट पे, जो कि कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा जल्दी इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक अगर हो चुका है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा नोट्स को छोटा ही करना पड़ेगा, बहुत लंबा टॉपिक हमको लेके नहीं चलना है। एक सेकेंड में करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये कहा है कि एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ठीक है। it becomes anhydrous after losing 45.6% बाय वेट। ठीक है, इतना बोल रहा है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ठीक है, और ये एनहाइड्रस हो जाता है जब इतना परसेंट लूज करता है। इसके बाद क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज दिया हुआ है किसका, एनहाइड्रस का। जो एनहाइड्रस फॉर्म कंपाउंड है उसका परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे प्रोवाइड है, जिसमें एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। देखिए, और परसेंटेज कितना है, एल्युमिनियम का परसेंटेज है 10.50, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम का है 15.1, सल्फर का है 24.96, ऑक्सीजन का है 49.92%। अब ये कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन, दोनों का, क्रिस्टलाइन दोनों का निकालिए। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। जैसे चलिए पहले तो मोलर रेशियो निकालिए, 10.50 डिवाइडेड बाय 27, 15.1 डिवाइडेड बाय पोटेशियम 39, 24.96 डिवाइडेड बाय सल्फर का 32, 49.92 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का 16। चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए।
एल्यूमिनियम का आ गया 0.39। चलिए, इसके बाद पोटेशियम का भी 0.39, सल्फर 0.78, ऑक्सीजन 3.12। अब इसमें से देखना सबसे स्मॉलेस्ट है कौन, सबसे स्मॉलेस्ट ये है, ये वापस हमको डिवाइड करना, सिंपलेस्ट मोल रेशियो को निकालना। 0.39 डिवाइडेड बाय 0.39, ये आ गया 1, फिर से 0.39, 0.39, ये भी 1 आ गया। 0.78, इसको भी 0.39 से डिवाइड कीजिए, ये 2 आएगा। फिर 3.12 डिवाइडेड बाय 0.39, 8, ये आपका अप्रॉक्स 8 आ गया। ठीक है, अप्रॉक्स 8 आ गया। तो फॉर्मूला आ गया KAlS2O8, ये आपका आ गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला, किसका? एनहाइड्रस का। ये आ गया एनहाइड्रस का। एनहाइड्रस जो हमारा कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आ गया है, KAlS2O8। ठीक है, इसके बाद अब हमको देखना है, ये एनहाइड्रस बना है जब उसने इतना 45.6% लूज कर दिया। तो लूज क्या किया होगा? वाटर लूज किया होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां तक अगर आपने कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, एनहाइड्रस का फॉर्मूला हो गया, एनहाइड्रस जो हमारा है, एनहाइड्रस का हो गया KAlS2O8। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है आपको परेशान करेगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और एक कैलकुलेशन और आसान कर देता हूं, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो होता है ये है 258U। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मास ऑफ क्रिस्टलाइन, जब परसेंटेज का सवाल है तो मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट को आप 100 ले लीजिए, ये मान लीजिए 100। ठीक है, और ये पता चल गया है कि वाटर लूज हो रहा है। वाटर मान लीजिए कितना? 45.6%। ठीक है, तो मास ऑफ एनहाइड्रस हम ले लेते हैं, मास ऑफ एनहाइड्रस कितना होगा? 100 माइनस 45.6, ये हो जाएगा 445, इतना हो गया, ये एनहाइड्रस हो गया। चलिए, अब हम देखते हैं हमको क्या करना, वाटर का एक्चुअल जो है हमको मॉलिक्यूल डिसाइड करना है कि वाटर कितना मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एनहाइड्रस में उसको हम ऐड कर देंगे तो क्रिस्टलाइन बन जाएगा। देखिए 54.4 इतना ग्राम एनहाइड्रस कंटेंस 45.6 ग्राम H2O। ठीक है, H2O का ग्राम आएगा, उसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा इतना मोल गया है। तो एक्चुअल आपका जो एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 258 है, 258 ग्राम एनहाइड्रस में निकाल लीजिए। 258 इंटू 45.6 डिवाइड कर दीजिए 54.4 से। कैलकुलेशन थोड़ा परेशान करेगा, बाकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हम इसको कैलकुलेशन को थोड़ा देख लेते हैं। कैलकुलेशन है 258 इंटू 45.6
6 डिवाइडेड बाय 54.4, ये आ गया 216 ग्राम क्या है H2O। चलिए यहाँ तक कर लीजिए नोट, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मोल निकालिए, H2O का मोल निकाल लीजिए। मोल H2O कितना होगा 216 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 18 है। देखिए इसको हम 18 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया 12। देखिए 12 आ गया, क्लियर हो गया, यहाँ 12 आ गया है। तो अब जो है फॉर्मूला को हम बता सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्लियर कर लेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला एनहाइड्रस का। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन एनहाइड्रस तो हो गया। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि इसमें वाटर के मोल को भी हमको दिखाना पड़ेगा। क्रिस्टलाइन सॉल्ट वाटर का जो मोल था वो क्लियर हो गया, 12 है। तो फॉर्मूला क्या होगा KAlS2O8.12H2O, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है क्रिस्टलाइन सॉल्ट का आ गया। ठीक है, देखिए ऐसे हम निकालेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और हम करेंगे, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे, जिससे नीट में क्वेश्चन, जेई में क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और हर साल आता है। तो हम आपको ये क्लियर कर देंगे, बहुत आसानी से कर देंगे। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं उसको लेके। चलिए इसको यहाँ तक मिटाते हैं, इसके बाद फिर से वापस हम बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो अभी क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ये आपको काफी जरूरी पड़ेगा जब आप नीट और जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जरूरी पड़ेगा। एक यहाँ पे टर्म है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ये बता रहा है कि इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये जो सैंपल है ये है 4.24 mg दिया हुआ ये सैंपल। अब इसको हीट किया गया, इसको बर्न किया है, तो दो कंपोनेंट इससे जो है निकला है। एक हमारा CO2 निकला है जो कि 8.45 mg है, और दूसरा H2O निकला है, निकला है जो 3.46 mg है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलिए हम करते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या है, CO2 वाले को क्लियर करते हैं। देखिए 44 ग्राम CO2 में कार्बन है 12 ग्राम, ये तो 8.45 mg में कितना ये होगा, देखिए 12 इंटू 8.45 डिवाइडेड बाय 44, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 इंटू 8.45 डिवाइडेड बाय 44, ये आ गया है 2.30 mg, ये आ जाएगा कार्बन, ये ठीक है, इतना कार्बन। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप, सेम टाइप से आप इसका भी कर लीजिए। 18 ग्राम H2O जो है, इसमें क्या होगा हमारा ऑक्सीजन का, नहीं हाइड्रोजन का, 2 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो 3.46 mg में हम निकाल लेते हैं। 3.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, ये
3.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 0.38 mg हाइड्रोजन। चलिए अब हम परसेंटेज निकालते हैं। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए टोटल इतना है, 4.24 mg सैंपल, ये सैंपल है। हाँ, इसमें कितना है 2.30 mg कार्बन। परसेंटेज निकाल दीजिए, 100 निकाल दीजिए, क्या होगा 100 इंटू 2.30 डिवाइडेड बाई 4.24। ठीक है, देखिए 4.24, ये आ गया 54.24% कार्बन। देखिए और इसी टाइप से हम हाइड्रोजन का यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 4.24 mg सैंपल में जो है हाइड्रोजन है 0.38 mg हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 100 में निकाल लो, 100 इंटू 0.38 डिवाइडेड बाय 4.24, ये 38 डिवाइडेड बाय 4.24, 8.96 परसेंटेज ये हाइड्रोजन आ गया। चलिए दो चीज तो क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन का निकालना, क्या होगा 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना है 54.24 प्लस 8.96। देखिए 54.24 प्लस 8.96, ये 63, देखिए 63.2, 100 माइनस 63.2, ये आ गया 36.8% ऑक्सीजन। अब क्या है, अब परसेंटेज कंपोजिशन आपको जो है आ चुका है। परसेंटेज कंपोजिशन हमने तीनों का निकाल लिया है। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए कार्बन का जो कंपोजिशन आया था 54.24, हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन था 0.38 परसेंटेज कंपोजिशन इतना, और जो ऑक्सीजन है ये आ गया 36.8%। अब परसेंटेज कंपोजिशन आपके सामने आ चुका है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का हेल्प लेके अब जो है आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला इजी वे में निकाल सकते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पे थी मैंने इसको क्लियर कर दिया। और ये क्वेश्चन नीट में, जेई में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और हर साल आता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ जाता है, लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं। कंसेप्ट ऐसे लेके चलिए, परसेंटेज कंपोजिशन निकलेगा, उसके बाद जो है इसको फिर से वापस मोल निकालिए, फिर सिंपलेस्ट मोल निकालिए, फिर देखिए वहां पे होल नंबर में उसको निकाल के और इसके सामने जो है नंबर पुट कर दीजिए, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। कोई भी डाउट आए टॉपिक में कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए काफी अच्छा करने वाले हैं आगे। धीरे धीरे हर कंसेप्ट, हर टॉपिक को छोटा छोटा करके आपके सामने हम रखेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी हम कर दें, आपको परेशानी ना हो। ठीक है, धन्यवाद।